हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग का जो चैप्टर था वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चल रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ कुछ डिफिनेशन बताई थी। तो चलिए, तो आप लोग को मैं कुछ आगे बताती हूँ। जैसे कि कोई भी सेल है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। जब हमारा सेल डिवीजन करता है, उसके सेल एक एक सेल से दूसरे सेल बनने में जो भी प्रोसेस होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, उसके बाद पहले सेल डिवीजन होने से पहले क्या हुआ? सेल ग्रोथ हुआ। ठीक है, उसके बाद सेल ग्रोथ कैसे हुआ? इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। कहे तो डीएनए एक से दो बन गया। ठीक है, दो डीएनए बन गया। दो डीएनए के बनने के बाद क्या हुआ? जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन कहे तो डीएनए का हो गया, डबल हो गया। और डबल होने के बाद हमारा जो एक सेल था, जो हमारा दो सेल में बट गया, कहे तो दो डॉटर सेल बन गया। हमारा जो डीएनए है, कुछ इस फर्स्ट वाला में आ गया और कुछ सेकेंड वाला में आ गया। क्या हुआ? डीएनए डबल हुआ। डबल होने के बाद हमारा सेल क्या हुआ? डिवीजन हो गया। ठीक है, सेल डिवीजन सिग्निफिकेंस में जैसे एक सेल से बहुत सारा सेल कैसे बनते हैं। जैसे देखिए, एक से हमारा दो बना, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा। वैसे क्या, तो चार आठ कैसे बनेगा? जब डीएनए क्या होगा? रिप्लिकेशन है, कहते रिप्लिकेटेड सेल साइकिल। मेनी सेल कहे तो मल्टी सेलुलर। हम लोग कैसे बनते हैं? जब एक सेल हमारा बहुत सारे सेल में डिवीजन करता है। मान लीजिए कोई सेल है, उसमें से कुछ सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो डैमेज सेल रिप्लेस बाय सेल साइकिल। डैमेज सेल को फिर से रिप्लेस करके हमारा एक नया सेल बनाता है। तो सेल हमारा क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ग्रोथ हुआ, डीएनए डबल हुआ, फिर नया सेल बन गया। ठीक है, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ अ सेल साइकिल का मतलब क्या हुआ। इट इज द कोऑर्डिनेट इवेंट which involves cell growth, DNA replication and division of an intact genus into two daughter cell। ये एक प्रकार का सीक्वेंस है, कहे तो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पहले क्या वो सेल ग्रोथ करेगा, उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, उसके बाद हमारा जो जीनस है वो क्या करेगा? दो डॉटर सेल में बट जाएगा। अब हम लोग कुछ फीचर देखेंगे सेल साइकिल का। कोऑर्डिनेट इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फिक्स क्या होता है? एक तरह का सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि पहले डीएनए डबल होगा तब ग्रोथ होगा, नहीं, पहले हमारा जो सेल है वो ग्रोथ करेगा, तब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। कहे तो डीएनए डबल होगा, उसके बाद सेल डिवीजन करेगा। ऐसा नहीं कि पहले डीएनए डबल हुआ, उसके बाद हमारा नया सेल बना, उसके बाद ग्रोथ होना। ये सीक्वेंस की तरह होता है। ठीक है, इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये एक मतलब कहे तो जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में होता है। जब डीएनए डबल होगा तभी तो नया सेल बनेगा। सेल साइकिल इवन कंट्रोल बाय जेनस। अगर जेनस का कंट्रोल खो जाता है, इसके वजह से हमारा क्या होता है? कैंसर होता है। कहे तो कंट्रोल लूज हो जाता है। मान लीजिए कोई सेल लगातार डिवीजन कर रहा है, तो लगातार डिवीजन करने से वो सेल जो होता है हमारा डैमेज हो जाता है। इसके मदद से क्या है? तो हमारा कैंसर हो जाता है। ठीक है, सेल साइकिल स्टडी इन यूकैरियोटिक सेल। सेल साइकिल के बारे में हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल डिवीजन करता है, तो ग्रोथ होने के बाद क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन करने के बाद ही हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू विथ ईच पेरेंट सेल ग्रोथ राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। जितने भी सेल रिप्रोड्यूस होते हैं जो कि दो सेल में बनते हैं, जितने भी राइज क्या होता है? हमारे दो डॉटर सेल में बनते हैं। किसके मदद से? रिप्रोड्यूस होते हैं, किसके? पेरेंटल सेल गिविंग राइज क्या करता है? दो दो डॉटर सेल हमारा देता है। ठीक है, cycle of growth and division allow a single cell to form a structure crossing of a million of cell। सेल साइकिल जो है ये ग्रोथ करता है, डिवीजन किसके मदद? एक सिंगल सेल से बहुत सारा सेल बन जाता है। कहे तो क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेल बन जाता है। एक सेल से बहुत सारा सेल बन रहा है, कहे तो ये मल्टी सेलुलर कब होता है? जब एक सेल से बहुत सारा सेल बनता है।
अब जो हमारा सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, वो कौन कौन से फेजेज में होता है वो देखे हम लोग। सेल में भी देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो हम सब इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। फेजेज आर चेंज अकर इन सेल साइकिल, दिस चेंज अकर इन अ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हमारा जो सेल साइकिल जब होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। तो सेल साइकिल में एक सेल डिवीजन होता है, इंटरफेजेस होगा। सेल डिवीजन हमारा एम फेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है हमारा ये कहे तो इट इज अ फेजेस बिटवीन टू सेनियल डिवीजन G1 प्लस ए स्पेस प्लस G2। हमारा इंटरफेजेस में क्या है, हमारा इंटरफेजेस में G1 कहते ग्रुप 1, उसके बाद ए स्पेस, उसके बाद हमारा G2 फेज। देखिए जैसे कि हम लोग एम फेज के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा क्या इंटरफेजेज है। इंटरफेजेज में देखिए पहले हमारा क्या था, सेल साइकिल में पहले क्या था, एम फेज था। एम फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन कर होता है, उसके बाद हमारा ग्रोथ होता है, डीएनए डबल होता है, उसके बाद प्रिपरेशन होता है। लेकिन पहले क्या हुआ, एम फेज में क्या हुआ, एम फेज में हमारा सेल क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल यहाँ डिवीजन हुआ, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल यहाँ था, एक सेल से हमारा दो सेल बना, दो सेल जैसे मान लीजिए दो सेल है, ठीक है। इसको मानता हम डिवीजन आगे करेंगे तो ये करेगा, ये वहीं रुक गया, ठीक है। एक साथ एक बार हमारा एक ही सेल डिवीजन होगा, तो ये हमारा सेल डिवीजन हुआ, दो बना। अब ये आगे प्रोसेस करेगा, तो जीवन फेज में आने के लिए क्या, गैप वन है बिटवीन सेल बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन फेस में एम से हमारा जैसे एम में क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, जीवन में आया, उसके बाद ये क्या क्या, डीएनए रिप्लिकेशन किया। ये हमारा एस फेस मतलब एस मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर डीएनए हमारा डबल हुआ। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको बस इतना याद करना है कि एम होता है, उसके बाद जीवन, एस फेज, G2। अब देखो हमारा जब G2 में आएगा, गैप टू बिटवीन एस फेजर और एम फेजेस, ये कहना मतलब हो गया गैप वन को हम क्या कहेंगे, एम फेज और एस फेज के जो हमारा बीच में आएगा G1, उसको कहेंगे गैप वन, तो जीवन फेज। और जब हमारा गैप टू है किसके किसके, एम फेजेस और एस फेजेस के जो बीच में आएगा उसको हम कहेंगे G2 फेज, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल ऑफ अ सेल साइकिल। देखिए टाइम फॉर ईच फेजेस चेंज क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए। कहने का मतलब हुआ कि एक फेज में जैसे एम फेज है तो उसमें कितना टाइम हमारा एक सेल रहेगा, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंज होगा। जैसे ये जीवन फेज में आएगा तो उसमें क्या चेंज होगा, ठीक है। और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए का है, तो हाउ डीएनए अमाउंट वेरी इन सेल साइकिल, कितना अमाउंट हमारा सेल साइकिल में होता है, ठीक है। और चेंज क्या, वाइड टाइप चेंज आकर फेज, एक फेज में हमारा क्या क्या चेंज हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक फेज में कितना टाइम लगता है, क्या चेंज होता है, क्या अमाउंट में चेंज होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।